गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ राशि एंड पिक अ डेस्टिनी नंबर रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपका जो डेस्टिनी पार्टनर है वो आपको कहाँ मिल सकता है। ओके, सवाल बहुत पूछा जाता है पर्सनल रीडिंग्स में। ऑलमोस्ट 99% लोग पूछते हैं कि आप हमें बता दीजिए कि हम कहाँ अपने डेस्टिनी पार्टनर को ढूंढें। जैसे कि किसी डेटिंग ऐप पर मिल जाएगा या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर किसी वेडिंग में, या फिर ट्रैवल करते हुए। तो इससे ना उनको बहुत सहायता मिल जाती है। आई मीन फिर वो ऐसी जगहों पर ना थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि वो हर जगह देख रहे होते हैं और एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहाँ से मिलेगा, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो उनको ये रहता है कि अब वही है ना, एस्ट्रोलॉजी इसीलिए होती है हेल्प करने के लिए कि आपको थोड़ा बहुत हिंट मिले या ज़्यादा अच्छे से हिंट मिले। अगर आपकी डिटेल्स ज़्यादा अच्छे से हमें मिल जाती है तो हम और ज़्यादा अच्छे से बता देते हैं। डिपेंड करता है, कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ या राशि नहीं होता तो फिर उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन जिनकी राशियां हैं उनके लिए हम लोग एग्जैक्टली बता पाते हैं कि आप कहाँ पर कोशिश कर सकते हो और किस तरीके से। ओके, तो लोग पूछते हैं, मैं बताती हूँ। तो मेरे माइंड में वही आया कि ये तो अब पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रहे हैं उनको नहीं जानना। कई बार हो जाता है कि लेना चाहते हैं, रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं फॉर सम रीज़न। तो सवाल तो ये आई थिंक सभी के मन में है, तभी तो जो मैंने कहा कि 99% लोग पूछते ही पूछते हैं, मुझे लगा कि ये टॉपिक लेकर आना चाहिए। और राशियों के आधार पर कर रही हूँ सो दैट एक्यूरेट रहे, प्लस ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि राशियों का पता रहता है ना तो क्लैरिटी भी रहती है, राइट। तो आज हम वही देखेंगे कि आपकी जो राशि है उसके आधार पर आप कहाँ अपने डेस्टिनी पार्टनर को ढूंढ सकते हो, कहाँ कोशिश आप करोगे तो आपका काम जल्दी बन जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगी कि किस एज में आपका डेस्टिनी पार्टनर आपको मिल सकता है। अगर वो एज अभी तक नहीं हुई है, होने वाली है, तो आप आराम से वेट कर सकते हो। अगर वो एज आपकी निकल चुकी है तो आपको समझ जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर आप थोड़ा उपाय वगैरह करो, कुछ रेमेडीज वगैरह आपने अपनानी है, कुछ पूजा पाठ करना, व्रत करना, कोई विधि अपनाना, जो भी आप जिस धर्म के हो उस धर्म से जुड़ी जो भी आपके रिचुअल्स वगैरह हैं उनको करना, ये सब कुछ आपने करना है फिर, ठीक है। अब चाहे आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलो, उनसे आप रेमेडीज ले लो, या फिर आजकल बहुत कुछ तो गूगल पर भी देते हैं, है ना, यूट्यूब पर भी देते हैं, तो वो फॉलो कर सकते हो। यानी कि एक तरीके से आपके लिए अलार्म हो जाएगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, इसको ठीक करो। ओके, तो ये रहेगा। एक टॉपिक मैं और रख रही हूँ जो कि डेस्टिनी नंबर के आधार पर होगा कि कब आपका पार्टनर, आई मीन किस डेट में आपको मिल सकता है, या जो शादी आपकी होगी तो वो कौन सी डेट होनी चाहिए जिसमें कि आपकी शादी जो है वो सक्सेसफुल रहे। तो ये मैं बिल्कुल आखिर में रखूंगी और इसका एक लिस्ट बना के ना मैं आपको दिखाऊंगी। आई मीन स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। ओके, तो वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इससे आपको अंदाजा रहेगा कि इन डेट्स में या तो आप अपने पार्टनर से मिलोगे, या फिर अगर आपको शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है, तो इन डेट्स में आप एंगेजमेंट या शादी कर सकते हो। आपको अलग से कहीं पर मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि आप नहीं निकलवा सकते, टाइम नहीं है, तो ये डेट्स ऐसे हैं जिनमें कि आप आराम से एंगेजमेंट या शादी कर सकते हो, या अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकते हो, और शुभ डेट्स आपके लिए रहेंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आएगा आज की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हाय एरीज। तो अगर आपकी राशि है एरीज तो चलिए देखते हैं कि आपका जो डेस्टिनी पार्टनर है वो आपको कहाँ मिल सकता है। आप ढूंढने जाएं तो, या फिर एवं मान लीजिए इस जगह पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको अपना सर्च मोड ऑन कर लेना है। ओके तो चलिए देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर आया है वंडर्स। ओके, एंड यहाँ से देख लेते हैं क्या है। ऑलराइट, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो फायर साइन के लोग होते हैं वो काफी तेज तर्रार होते हैं, मतलब काफी एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं।
आलस बहुत कम होता है इनके अंदर, थकान भी इनको कम होती है, मतलब फिजिकली होती है, मेंटली नहीं होती है। इसलिए बोलते हैं कि इनके लगभग सारे ही काम पूरे ही रहते हैं। कभी मुश्किल से ही आप देखोगे कि कोई काम अधूरा है, और कुछ शुरू करते हैं तो उसको पूरा करते ही करते हैं, ऐसा है। एंड गुस्सा भी बहुत आता है और ये भी बोला जाता है कि इन लोगों को ना अपना ज्यादा से ज्यादा समय जिम में बिताना चाहिए, सो दैट आपकी जो एनर्जी है वो आप बेहतर उसका यूज कर सको। अगर जिम वगैरह आप नहीं जाओगे, वर्कआउट नहीं करोगे, तो वही एनर्जी कहीं ना कहीं गुस्से में निकलेगी लोगों के सामने, ऐसा बोला जाता है। तो एरीज, आप लोगों को आई एम श्योर बहुत अच्छा लगता होगा अगर आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पर जाएं, कुछ एक्सप्लोर करें, जैसे कि किसी जंगल को एक्सप्लोर करना, पहाड़ चढ़ना, राइट, क्लाइंबिंग माउंटेन्स एंड स्काई डाइविंग एंड ये सारी चीजें ना, स्विमिंग करना, ये आपको बहुत अच्छा लगता होगा। कुछ भी ऐसा जिसमें थोड़ा सा रिस्क हो, खतरों के खिलाड़ी बनना आपको पसंद है। तो अगर आप अपने डेस्टिनी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं ना, आपको इन्हीं किसी जगह पर वो मिलेगा, आपका जो डेस्टिनी पार्टनर, या मिलेंगी, ठीक है। जनरलिस्ट रीडिंग है, सो ऐसा यहाँ पर आपके लिए निकल कर आता है। अगर आप ढूंढना चाहें तो इन जगहों पर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा है कि जब भी आप इन जगहों पर जाते हैं, खुद ब खुद आपका जो डेस्टिनी पार्टनर है वो आपसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से कनेक्ट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सर्च मोड आपने ऑन रखना है, तो सर्च मोड आप अपना ऑन रखिए और थोड़ा इधर उधर आंखें चलाइए और देखिएगा कि क्या कोई ऐसा आपको दिखता है, मिलता है, जिसके साथ में आपको कनेक्शन लग रहा हो उस वक्त कि अरे कुछ तो है इस बंदे के साथ या बंदी के साथ, ठीक है। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बताऊंगी कि क्योंकि आप लोगों को बहुत गुस्सा आता है, ऐसा बोला जाता है कि एरीज की जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है क्योंकि गुस्सा बहुत आता है। तो जो मैंने आपको बोला ना कि जिम वगैरह करिए, वर्कआउट करिए, ये सब जरूरी है आपके लिए, तो उसको आप कभी ना छोड़ें शादी होने के बाद भी, ठीक है। अब रही बात एज की कि किस एज में आपका डेस्टिनी पार्टनर आपको मिल सकता है, तो 22 से लेकर 28 तक की आपकी जो एज है ना, उसमें आपका डेस्टिनी पार्टनर आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर कार्ड्स के हिसाब से तो ये निकल कर आ रहा है। अगर आपका डेस्टिनी पार्टनर आपको नहीं मिला है, आपकी 28 से भी ज्यादा की एज हो गई है, तो कोई तो उपाय करिए आप अब इसके लिए, ठीक है। और अगर अभी आपकी एज नहीं हुई है 28 तक और आप बहुत परेशान हैं कि आपका डेस्टिनी पार्टनर कब मिलेगा, ट्रू लव कब मिलेगा, तो 28 तक का कम से कम वेट करो। 28 तक आपका जो डेस्टिनी पार्टनर है आपको मिल जाएगा और आपकी जहां तक मुझे लगता है शादी भी हो जाएगी, क्योंकि लगभग इसी एज के अंदर अंदर शादी हो जाती है एरीज की, ठीक है ना। तो ये यहां पर आपके लिए निकल कर आ रहा है। ये आपकी रीडिंग थी, और अभी आगे मैं बताऊंगी कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, 2 है या 3 है, तो कौन सी डेट में आपकी मीटिंग हो सकती है या कौन सी डेट में आप शादी कर सकते हो, एंगेजमेंट कर सकते हो, मतलब शुभ जो तिथि होती है वो क्या रहेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब मैं देखूंगी लियो के लिए कि कहां पर उनका जो लाइफ पार्टनर है मिल सकता है, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। शुरू करते हैं। हाय लियो, तो अगर आपकी राशि है सिंह, तो चलिए देखते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको कहां मिल सकता है। स्टिलनेस, फोकस, justice, all right. सो क्या होता है ना कि ऐसा मानते हैं कि जिनकी राशि सिंह है वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी पर्सनालिटी को लेकर, या कैसा पार्टनर चाहिए उसकी भी पर्सनालिटी को लेकर। They are quite clear about what they seek from a partner or a relationship. So, अगर आपके डेस्टिनी पार्टनर की मैं बात करूं ना, तो सबसे अच्छी जो जगह होगी
वो होगा या तो कोई डेटिंग ऐप या फिर कोई हाउस पार्टी है, जैसे आपके अपने घर की पार्टी है या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं, चाचू मामू, उनके घर की पार्टी है। तो इन जगहों पर अगर आप थोड़ा सा अपना सर्च मोड ऑन करते हो और ढूंढने की कोशिश करते हो आपके डेस्टिनेड पार्टनर को, तो पक्का मिल जाएगा। देखिए, आपको थोड़ा टाइम चाहिए रहता है कि आप जाने कि सामने वाला कैसा है, लाइक एंड डिसलाइक्स क्या हैं, अपनी भी आप बताएं। मतलब आपको क्लैरिटी है, आपको ऐसा नहीं है कि चलो मिलते हैं फिर देखेंगे कि हमें कौन पसंद आता है। आपको पहले से पता है कि आपको कौन पसंद आएगा। अब बस आपको ढूंढना है कि ये चीजें होनी चाहिए उस व्यक्ति में। अब वो व्यक्ति आपको कैसे मिलेगा? या तो कोई डेटिंग ऐप पर मिल सकता है, क्योंकि वहां पर लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, लोग अपना लिखते ही हैं क्योंकि उनको अपने मैच का कोई चाहिए रहता है। या फिर कोई पार्टी शार्टी हो गई तो वहां पर बातें हो रही हैं, आप मिले तो वहां पर पता चल जाता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो इन जगहों पर अगर आप देखते हो ना अपने डेस्टिनेड पार्टनर को, हाई चांसेस है कि आपका डेस्टिनेड पार्टनर यहाँ पर मिल जाए। और हो सकता है कि कई लोगों का डेस्टिनेड पार्टनर ऐसे ही मिला हो। ठीक है, तो ये परफेक्ट प्लेस रहेगा फॉर यू अगर आप अपने डेस्टिनेड पार्टनर को अभी हाल फिलहाल में ढूंढ रहे हो। ठीक है, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहती है, लेकिन वही है कि थोड़ा अगर आप जिद कम कर दें तो बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि सिंह राशि वाले काफी जिद्दी होते हैं, मानते नहीं है जल्दी किसी बात पर। तो अगर आप मानोगे नहीं तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं आएगी, देन दिक्कत होगी। तो ये इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, बैलेंस्ड रखेंगे चीजों को, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अगर आपके एज की बात करूं कि कब डेस्टिनेड पार्टनर मिल सकता है या शादी हो सकती है, तो 27 से 30 की एज जो रहती है ना, इसमें आपका डेस्टिनेड पार्टनर आपको मिल जाना चाहिए, शादी भी आपकी हो जानी चाहिए। 30 से 31 रख लो, लेकिन अगर इससे ज्यादा लेट हो रहा है तो दिक्कत है। और अगर इससे पहले हो गई गाइस शादी आपकी, तो भी मैंने देखा है कि दिक्कत होती है। मतलब जो लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग्स के लिए, तो जितना मैंने रिसर्च किया है पता लगता है कि अगर आपकी राशि सिंह है या धनु भी है और आपकी जल्दी शादी हो गई ना, तो दिक्कत होती है आपके साथ, स्पेशली लड़कियों के साथ, ये देखा है मैंने। सो 27 की एज सही है आपके लिए, 27 से 30 के बीच में हो जानी चाहिए। अगर पहले हो गई है तो थोड़ा स्ट्रगल रहता है, और अगर बाद में अगर 30 के बाद भी आपको रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, डेस्टिनेड पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है, देन दिक्कत है। तो कुछ तो रेमेडीज वगैरह आप अपनाओ, आपकी कुंडली दिखवाओ, या फिर अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो मे बी आपके कुछ एंसेस्ट्रल इश्यूज हैं, तो उस पर चर्चा करो, बात करो किसी से, क्या हमारे जो पूर्वज हैं उनको कैसे खुश करना है। जब पूर्वज आपके खुश नहीं होते तब ये दिक्कत बहुत आती है, शादी नहीं होती। और अगर शादी हो भी गई आपकी या आपके भाई बहनों की, तो वो टिकती नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो इस पर विशेष ध्यान आपको देना है। ओके, सो इन जगहों पर आप अपने डेस्टिनेड पार्टनर को ढूंढ सकते हो। अगर आप अभी तक परेशान थे कि कहाँ हम मेहनत करें, कहाँ हमें किससे बात करनी चाहिए, कहाँ मिलेगा डेस्टिनेड पार्टनर, तो यहाँ मिलेगा आपका डेस्टिनेड पार्टनर। ऑलराइट, तो चलिए अब हम देखेंगे कि अगर आपकी राशि धनु है तो आपको कहाँ आपका डेस्टिनेड पार्टनर ढूंढना चाहिए। चलिए, हाय सजिटेरियस, तो अगर आपकी राशि है धनु, तो चलिए देखते हैं आपका जो डेस्टिनेड पार्टनर है वो आपको कहाँ मिलेगा या कहाँ पर आपको ढूंढना चाहिए। न्यू बिगिनिंग्स, फ्लो, ओके, फोर ऑफ कप्स। तो आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, आई थिंक। अगर आप लंबे समय तक किसी एक जगह पर टिके रहते हो तो आप बहुत बोर हो जाते हो कि अरे यार कुछ नहीं रह गया लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं है, फ्रेंड से नहीं मिल रहे, नए लोगों से नहीं मीटिंग हो पा रही है, घूम फिर नहीं रहे हैं, उसी कमरे के अंदर घर के अंदर बैठे हैं, क्या लाइफ हो गई, अरे यार बेकार है, ऐसा। तो आई थिंक आपको घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है। और ऐसा बोला भी जाता है कि धनुराशि के जो लोग हैं उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, और वो हर 2-3 या 6 महीने में कैसे भी करके कहीं तो कोई तो जगह ढूंढते हैं जहां पर उनको घूमने के लिए जाना होता है। तो अगर आपके डेस्टिनेड पार्टनर की मैं बात करूं तो
आपका जो डेस्टिनेशन पार्टनर है वो आपको ऐसी ही किसी जगह पर मिलेगा। आप ट्रैवल करने के लिए निकले हो तो यात्रा के वक्त, मतलब ट्रेन में या प्लेन में या बस में, जहां जिसके भी जरिए आप जा रहे हो, या उस जगह पर जहां पर आप गए हो, और हाई चांसेस हैं कि आपको सनसेट या सनराइज के वक्त आपका जो डेस्टिनेशन पार्टनर है वो आपको मिले। मान लीजिए अगर आपको हिल स्टेशंस बहुत अच्छे लगते हैं तो वहां पर या तो सनराइज में जाओगे या सनसेट में जाओगे। एंड आई थिंक अगर आप समुद्र के किनारे जाते हो तो वहां पर भी आई थिंक सनसेट लोग बहुत देखते हैं। तो इन जगहों पर आपकी मीटिंग होगी। अगर आप इन कार्ड्स को देखो आपको आइडिया लग जाएगा। जब भी आप खुद को रिज्यूविनेट करने के लिए कहीं निकलोगे, न्यू बिगनिंग का यहाँ पर कार्ड है एंड फ्लो का कार्ड है। जब आपके माइंड पर कोई आपने प्रेशर नहीं रखना, मतलब काम कर करके बहुत थक गए हो, अब सोच रहे हो कि चलो कहीं कुछ नया करते हैं सो दैट थोड़ा हल्का महसूस हो, तो बेशक आप घूमने के लिए निकलोगे, क्योंकि उससे अच्छा तरीका आई थिंक हमें और कुछ समझ नहीं आता। और सेजिटेरियंस के लिए ये है कि उनको ट्रैवल करना पसंद है ही है। और कोई राशि होती तो मैं कुछ और भी बोलती कि हाँ ये पसंद है वो पसंद है, लेकिन आपके लिए तो ऐसा है कि आपको ट्रैवल करना पसंद है ही है। और वो भी आई थिंक आपके कुछ फ्रेंड्स के साथ। सोलो ट्रैवलिंग बहुत कम लोगों को पसंद है। अगर आपकी राशि धनु है तो कुछ 10 to 20% धनु राशि वाले लोग हैं जिनको अकेले ट्रैवल करना पसंद है। वैसे आपको फ्रेंड्स के साथ ही जाना पसंद है। और जल्दी ना आपको रिलेशनशिप में आना भी नहीं होता। आप बहुत सोचते समझते हो और उसके बाद ही आपको रिलेशनशिप में आना होता है। तो हाँ, अगर आप ढूंढ रहे हो किसी को तो इन जगहों पर आप ढूंढ सकते हो, या फिर इन जगहों पर आपका पार्टनर आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा ना आपको अपनी जो ट्यूबलाइट है उसको ऑन रखना है देखने के लिए, ठीक है। और वहीं अगर मैं आपकी एज की बात करूं कि किस एज तक आपका डेस्टिनेशन पार्टनर आपको मिल जाना चाहिए या मिल जाएगा, शादी हो जानी चाहिए, तो एज आपकी रहेगी कुछ 27 से 30। यही सिंह राशि के लिए भी एज निकल कर आई थी और आपके लिए भी वही 27 से 30 निकल कर आ रही है। तो इस दौरान तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर 30 से आगे आपकी एज निकल चुकी है देन वही है कि छोटे मोटे उपाय करो, ओके। क्योंकि ये एज इस एज तक हो जानी चाहिए। मतलब जो भी आपके लिए जो भी चीजें कैलकुलेट करते हैं हम देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी में कि किस राशि का किस एज तक हो जाना चाहिए शादी, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बनता है कि इस एज तक तो हो जाए। और अगर नहीं हुई है देन थोड़ा सा बहुत गंभीरता से नहीं लेना है, क्योंकि 30 से 31 हो जाता है, 32 हो जाता है, लेकिन फिर इससे ज्यादा तो फिर सोचना है, मतलब ऐसा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका जो डेस्टिनेशन पार्टनर आपको मिलेगा इस एज तक मिल सकता है। अगर नहीं मिला है देन थोड़ा प्रयास करें, उपाय करें और फिर इन जगहों पर ही देखें। यहीं पर कहीं पर आपको आपका डेस्टिनेशन पार्टनर मिलेगा और वो भी बड़ी बातें शातें होंगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपको बातें करना पसंद है किसी भी एक टॉपिक पर, जो भी टॉपिक आपको पसंद होगा तो बातें शातें होंगी और उसके बाद फिर कनेक्शन में आप आ जाओगे जब आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे जैसे ही सोचती है, सोचता है। यस, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। लास्ट में आपको पता चलेगा कि किस डेट में आपकी मीटिंग हो सकती है, शादी या एंगेजमेंट आप लोग कर सकते हो, जो शुभ मुहूर्त है, जिसके लिए आपको कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है। डेट्स अगर आप नोट डाउन करते हो, आप अगर कहीं भी मुहूर्त निकलवाने के लिए नहीं जाओगे फिर भी ये डेट्स आपके लिए काम करेंगी, ओके। चलिए, हाय एयर साइन। तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि एयर साइन में आते हैं, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो चलिए, सबसे पहले कार्ड देखूंगी मैं उन लोगों के लिए जिनकी राशि है लिब्रा यानी कि तुला, कि आपका जो डेस्टिनेशन पार्टनर है वो आपको कहाँ पर मिल सकता है और कैसे मिल सकता है और किस एज में आपकी शादी होगी या आपका डेस्टिनेशन पार्टनर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आता है स्टिलनेस, miracles, death, ओके। शांत स्वभाव के होते हो आप लोग, बट बहुत रोमांटिक होते हो ऐसा माना जाता है। एंड आप लोगों को कविताएं लिखना और मीठे मीठे गाने सुनना या गाना बहुत पसंद होता है। म्यूजिक लवर होते हो आप लोग, म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट होता है। हो सकता है आप
अच्छा गाते भी हो, ये भी है। सो इस तरीके का नेचर होता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि आप लोगों को नई नई चीजें सीखना पसंद है, कुछ नया करना पसंद है, और वो कार्ड्स में भी निकल कर आ रहा है कि हर वक्त आपको कुछ नया चाहिए, चेंज चाहिए विद दिस कार्ड, कि कुछ कुछ सीखा, अब वो हो गया, अब कुछ नया सीखना है। डेथ एंड रीबर्थ, आपको हमेशा कुछ नया नया अच्छा अच्छा जो आपके मन को भाए ऐसा करना पसंद है। तो संभावना ये कहती है कि आपका जो डेस्टिन पार्टनर है वो आपको ऐसे ही किसी जगह पर मिलेगा, यानी कि कोई हॉबी क्लास हो सकती है, म्यूजिक क्लास हो सकती है, डांस क्लास हो सकती है, पार्टी हो सकता है आपके घर का, या आपकी अपनी कोई कम्युनिटी है जिससे आप जुड़े हुए हैं। तो उस कम्युनिटी में, या कह लो कि मान लीजिए आपका जो सोल पर्पस है, सामने वाला भी वही सोल पर्पस रखता है, तो उस तरीके से आपकी मीटिंग हो सकती है। ओके, आपको पता चला कि इस कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी है आपकी, जो भी आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, इंस्टाग्राम ग्रुप हो, या कोई भी कम्युनिटी या ग्रुप है, वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल आप जैसी सोच रखता है, या कुछ सीखने की इच्छा रखता है, या बहुत हंसता खेलता सा कोई व्यक्ति है, तो वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा, वही आपका डेस्टिन्ड पार्टनर होगा। ओके, आई होप कि मैंने क्लैरिटी दी है। एंड वन मोर थिंग, जब ये आपका पार्टनर आपको मिलेगा ना, ये एक मिरेकल के जैसे होगा आपके लिए। मे बी उस वक्त आप सर्च ही ना कर रहे हो, जैसे कि आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट आपके अंदर वो चीज अभी नहीं है सर्च करने की कि आपका पार्टनर, आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिले, राइट? फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, और पता चला ये रीडिंग देखने के तुरंत बाद आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिल गया। आमीन। ठीक है, तो ऐसा है। तो आपके लिए मिरेकल होगा, जब आप ढूंढना बंद कर दोगे ना, तब आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिलेगा, ऐसा होगा। और इन जगहों पर आपको आपका डेस्टिन्ड पार्टनर मिल सकता है। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, ढेर सारा रोमांस होता है, बट आपको ना थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है शादी के बाद, ऐसा है। लिब्रंस के लिए कुछ कुछ आदतें आपको बदलनी पड़ती हैं, और उनको बदलने में थोड़ी दिक्कत आपको होती है, लेकिन आप अगर बदल लेते हो तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाती है। ऑलराइट, एज की अगर मैं बात करूं कि किस एज में आपकी शादी होने की संभावना रहती है या आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिलता है, तो 30 से 36 साल तक के बीच में आपकी शादी हो जानी चाहिए, आपका डेस्टिन्ड पार्टनर भी आपको मिल जाना चाहिए, ऐसा मानते हैं। अगर इससे भी ज्यादा आपकी एज हो रही है तो दिक्कत है। ठीक है, तो 30 से 36 के बीच में, 30 से पहले शादी होने की संभावना कम ही होती है। तुला राशि वालों की थोड़ा लेट ही होती है शादी, क्योंकि उनकी अपनी भी मर्जी नहीं होती कहीं ना कहीं शादी करने की या फिर रिलेशनशिप्स में वो आते हैं और टूट जाते हैं रिश्ते, ऐसा हो जाता है, कुछ कुछ तो मजबूरी के चलते। तो ऐसा मानते हैं कि 30 साल से लेकर 36 के बीच में जो पार्टनर्स उनको मिलते हैं, उनके साथ में कुछ तो रिश्ता उनका स्टेबल होता है, और इस बीच शादी होने के हाई चांसेस होते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कुछ तो प्रॉब्लम है, तो कुछ आप उपाय करें। ओके, सो यही आपके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आपका डेस्टिन्ड पार्टनर सर्च करना है, या इन जगहों पर आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिलेगा। ऑलराइट, तो चलिए अगली राशि पर चलते हैं, जो कि है जेमिनी। देखते हैं उनका डेस्टिन्ड पार्टनर उनको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। हाय जेमिनी, तो चलिए देखते हैं आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। बहुत बारिश यहाँ पर हो रही है, इतने काले काले बादल हैं सारे कपड़े मैंने सूखने डाले थे छत पे, और जल्दी से भागी वापस लेने के लिए। ओके, अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पर है फ्लेक्सिबिलिटी, और यहाँ पर है टेन ऑफ पेंटिकल्स। दो तरीके की पर्सनालिटी होती है आप लोगों की। कभी तो आप बहुत खुश होते हो, मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है या किसी पार्टी में आप गए, पता चला कि आप सबसे ज्यादा आप ही डांस कर रहे हो वहां पे, और शोर मचा रहे हो, उधम मचा रहे हो। फिर एक साइड आपका वो भी होता है जिसमें आप हरमित बन जाते हो, आपने किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं कहना। ऐसा बोला जाता है कि मिथुन राशि वाले कंफ्यूज्ड रहते हैं ज्यादातर। किसी और को सलाह देनी हो तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मतलब रिलेशनशिप के लिए कोई पूछने के लिए आए कुछ,
मान लीजिए आपके फ्रेंड्स की अगर शादी हो गई है या रिलेशनशिप में वो हैं और आपसे आपके सामने अपना केस रखते हैं कि भाई ये दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, तो आप ऐसे उनको ज्ञान दोगे ना कि आपसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है, आपने बड़े रिश्ते देखे हैं, रिलेशनशिप में आप रहे हैं, बच्चे हैं आपके, लोगों को समझाते समझाते बुढ़े हो गए हो आप, ऐसा जब वो बात करेंगे ना तो आप ऐसे उनको मतलब समझा रहे होगे। कोई अगर देखेगा ना सीन तो कहेगा अरे रे महाज्ञानी, ऐसा। और जब अपना रिलेशनशिप आएगा ना सब पानी में, कुछ पता नहीं है कि कैसा पार्टनर चाहिए, क्या करना है क्या नहीं, कुछ पता नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो ऐसे निकल कर आए हैं कि आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको मिलेगा। आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि भाई ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति से आप बात कर सकते हो, ये कंपैटिबल रहेगा आपके लिए, और फिर उस रिश्ते में आप जाओगे। अब आपके फ्रेंड्स कहाँ से लेकर आएंगे कुछ कह नहीं सकते, और इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपकी फैमिली या फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि भाई ये पार्टनर आपके लिए अच्छा है, उसी पार्टनर के साथ आप जाओगे। आप कभी खुद ढूंढ नहीं सकते, तो आप ढूंढने के लिए ना ही निकलो तो अच्छा है। आप अच्छे दोस्त बनाओ और वो आपका रिलेशनशिप किसी से करवाएंगे। आप डायरेक्टली रिलेशनशिप में नहीं जा सकते क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या चाहिए, तो ढूंढने में भी दिक्कत होगी, ऐसा है। जहां पर आपको झुकना है वहां पर आप बिल्कुल पता चला जिद्दी हो गए, और जहां पर आपको जिद दिखानी है वहां पर पता चला कि आपने ध्यान ही नहीं दिया, या जिद दिखाई नहीं, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत होगी जरूर आपके साथ। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपने परिवारजनों को या आपके फ्रेंड्स को ये मौका दें कि वो आपके लिए पार्टनर ढूंढ कर लेकर आए। तो आप उनकी नैया पार लगाओ, वो आपकी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली कार्ड्स में वही निकल कर आ रहा है। अब अगर मैं आपकी एज की बात करूं कि किस एज में आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिलेगा या आपकी शादी होगी, सो 27 से 32 की एज आपके लिए निकल कर आती है। 27 से 32 की एज के अंदर अंदर आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है आपको मिल जाना चाहिए, आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर इससे लेट हो रहा है तो कुछ तो फैमिली इश्यूज हैं, मतलब आपके एंसेस्टर से जुड़े हुए इश्यूज हैं। पितृदोष हो सकता है आपको या आपके फादर को, या कुछ ऐसा होगा जरूर, या जो सर्प दोष, काल सर्प दोष वगैरह जो रहता है, तो वो आप चेक करवा सकते हो आपकी कुंडली में और थोड़े उपाय कर सकते हो, और उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, आपका डेस्टिन्ड पार्टनर भी आपको मिल जाएगा। अगर इस एज तक आप नहीं पहुंचे हैं देन तसल्ली रखो, ठीक है। थोड़ा सा लेट तो रहता है आपका, ओके, यस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जिनकी राशि है कुंभ, उनके लिए क्या निकल कर आता है। चलो हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ, तो चलिए देखते हैं आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो आपको कहाँ मिल सकता है और कैसे मिलेगा। न्यू बिगिनिंग, forgiveness, मैजिशियन। कुंभ राशि वालों को ना पढ़ने का बहुत शौक होता है, पढ़ने, ज्ञान इकट्ठा करने का शौक होता है। अब चाहे वो पढ़कर हो चाहे सुनकर हो, चाहे किसी ग्रुप को, कम्युनिटी को, कम्युनिटी से जुड़ने के बाद ये ज्ञान उनको मिले, मतलब उनको ज्ञान चाहिए हर जगह से, जहां से समेट सकते हैं समेटते हैं, ऐसा है। उनको इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन में जुड़ना, भारी भारी टॉपिक्स लेकर आना, उनके बारे में बात करना, नॉलेज एक्सपेंड करना, ये बहुत पसंद है। तो हाई चांसेस हैं आपके कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो कि इस बारे में बात करें, मतलब नॉलेज बढ़ाने की बात, या कोई बुक कैफे हो, वहां पर किसी से मीटिंग हो, लाइब्रेरी हो सकती है, कोई बुक रीडिंग क्लब हो सकता है, जहां पर जीवन के बारे में बात हो रही हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात हो रही हो, किसी को माफ कैसे करना है, नई शुरुआत कैसे करना है, पिछला कैसे भूलना है, आगे कैसे चलना है, जर्नी को कैसे कंप्लीट करना है, सोल पर्पस क्या है, ये जर्नी उनको क्यों मिली, कैसे मिली, ये सब कुछ डिस्कस करना, इस पर लिखना, इस पर विचार विमर्श करना, लोगों तक वो मैसेजेस पहुंचाना, ये सब जहां पर हो रहा होगा जिन जगहों पर, वहां पर आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिलेगा। क्योंकि
आपको लगेगा कि ये लोग मेरी बातें समझ सकते हैं। आपको कई बार अकेलापन महसूस होता होगा, क्योंकि जो सोच आपकी है ना वो ज्यादातर लोगों की नहीं होती। तो आपके जो आस पड़ोसी हैं या रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से हो सकता है आपको ये शिकायत भी सुनने को मिलती हो कि यार हम जब भी आते हैं इससे बात करते हैं चली जाती है रूम के अंदर, या ये चला जाता है अपने काम पर, मतलब ये क्या है, हम चार बातें करना चाहते हैं बात नहीं करती, बात नहीं करता। तो ये इसीलिए है क्योंकि आप वो बातें जो वो लोग कर रहे हैं वो आप कर ही नहीं सकते, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता कि अरे उनकी घरवाली ने क्या किया, उनकी बहू ने क्या किया, उनकी सास ने क्या किया। तो ये सब कुछ आपको बड़ा अजीब लगता है कि क्यों बात करनी है इन सब चीज़ों के बारे में। किसी की बहू क्या है, किसी का बेटा क्या है, किसी की सास क्या है, क्या करना है, उससे क्या मिल जाएगा। हमें सोचना है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या करना चाहिए, पीछे क्या हो गया, उससे क्या सीखना है। तो ये सब क्या है, तो ये आपको बकवास लगता है और इसलिए आप उनके साथ बहुत मिलजुल नहीं पाते। तो कई लोगों से हो सकता है आपको ये भी सुनने को मिलता हो तो आप बहुत घमंडी हो ऐसा, बट आप एग्जैक्टली समझा नहीं पाते कि बात क्या है। तो ऐसे ग्रुप में, ऐसे कम्युनिटी में, जगहों पर आपका पार्टनर आपको मिलेगा जो कि आपके जैसा ही मतलब सोच रखने वाला। तो कोई लाइब्रेरी या जैसे मैंने कहा बुक रीडिंग क्लब हो गया, या कैफे है, बुक कैफे है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई सेंटर है, कम्युनिटी है जहाँ पर इस बारे में चर्चा हो रही है। तो इन जगहों पर आपका डेस्टिनेड पार्टनर आपको मिलेगा। तो ढूंढना है तो वहां ढूंढो, और अगर नहीं ढूंढते हो तो ऐसे ही आपको मिलेगा अगर आप आते जाते हो इन जगहों पर। अब घर बैठ के अगर आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, अब घर में तो नहीं है ना ये जगह बाहर ही जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आपके घर में कोई सेंटर, आप सेंटर या कम्युनिटी बनाते हो तो वहां आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर आपको ढूंढना है। रही बात आपकी एज की कि कब तक आपकी शादी हो जानी चाहिए, डेस्टिनेड पार्टनर आपको मिल जाना चाहिए सही मायने में, तो 30 से कुछ 34 या 36 तक की एज आपकी रहती है। इस बीच आपको मिल जाना चाहिए। थोड़ा आपका लेट ही होता है शादी क्योंकि शनि प्रधान है। तो ऐसे में पहले तो आप वेट, वैसे तो मैं कहूँगी कि आप वेट ही मत करो क्योंकि आपकी जर्नी थोड़ी टफ होती है। जिनकी राशि है कुंभ, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी जो चलती है वो थोड़ी टफ और बाकियों से टफ रहती है, थोड़े अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आप वेट ना ही करो तो अच्छा है, आप अपने सोल पर्पस के बारे में सोचो। लेकिन अगर आप वेट करते हो, अगर ढूंढते हो तो इस एज में ही आपकी शादी हो, मतलब आप परेशान मत हो। जैसे कि अगर आपकी एज हो गई है 34-35 तो आप परेशान मत हो कि अरे अरे कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, शादी नहीं हो रही। इतनी तो होनी है, 36 तक तो मतलब ऐसे मानते हैं कि होगा ही, इतना लेट होता ही है। लेकिन हाँ 36 से आगे हो गया है देन दिक्कत है, तो फिर आप कोई उपाय करो। ओके, सो 30 की तो एज ले लो, 30 से आपको अच्छे रिश्ते मिलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप करो नहीं करो, आपकी भी तो चॉइस रहती है ना, आपकी भी तो चॉइस रहती है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी 27 से, 80% लोगों के लिए तो 30 से रहेगा, बाकियों के लिए 27 की एज से मिलना शुरू हो जाता है रिश्ता। तो फिर आपकी भी अपनी हो जाती है इच्छा, ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ऐसा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं भी। और लास्ट में आपको एक चार्ट मिलेगा जहां पर आपको पता लगेगा कि कौन से डेट्स में आपकी मीटिंग हो सकती है आपके पार्टनर से और कब आपको शादी या एंगेजमेंट करनी चाहिए। मतलब ये डेट्स आपके लिए ऑस्पिशियस हैं। ओके, चलिए देखते हैं। हाय गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि अर्थ साइन में आते हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो चलिए देखते हैं आपका डेस्टिनेड पार्टनर आपको कहाँ मिलेगा। सबसे पहले मैं कार्ड्स देखूंगी उन लोगों के लिए जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न। तो चलिए जी देखते हैं। ओके, हाँ ये कार्ड तो आने ही थे। करेज का भी आया हुआ है। पक्के होते हैं, बहुत पक्के जिनकी राशि होती है कैप्रिकॉर्न। साहसी होते हैं, पक्के होते हैं, मेहनती होते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मेहनती होते हो आप लोग। और अगर आपका बिजनेस है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने बिजनेस में लगाते हो। कम चांसेस होते हैं कि जिनकी राशि कैप्रिकॉर्न है वो जॉब करें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कोई उनको रूल करे पसंद नहीं है। दूसरा, उनके आइडियाज़ बहुत आते हैं माइंड में, बिजनेस करने वाला माइंड है, बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो उन बिजनेस के चांसेस रहते हैं उनके, और इसीलिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप
आपका जो पार्टनर है ना वो आपको ऐसी जगह पर मिलेगा जहां पर इसका बिल्कुल उल्टा हो। यानी कि कोई भी ऐसी जगह है जहां पर हम काम जब बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर उससे हम थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तब जाते हैं। जैसे वाटर पार्क हो गया, या कोई हिल स्टेशन हो गया, या अगर आपको रिवर साइड पसंद है, ओशन साइड पसंद है, ऐसी कोई जगह पसंद है तो वहाँ आप जाते हो। भले ही 4-5 दिनों के लिए जाओ कि यार थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तो ऐसी किसी जगह पर, या कोई क्लब हो गया, पब हो गया, वहाँ पर आपको आपका डेस्टिनेशन पार्टनर मिलेगा। या फिर मैं कहूँगी कि आपको वहीं पर ढूंढना चाहिए, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करती है कि आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए आपको एक ऐसा पार्टनर देती है जो कि फन लविंग हो। आप देखोगे ज़्यादातर जो, अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है तो आपका पार्टनर थोड़ा हंसता बोलता खेलता होगा। यूनिवर्स ऐसा करती है। आप काम बहुत करते हो और वो आपको, आपका जो पार्टनर है वो सिखाता है कि कैसे आपको थोड़ी मस्ती करनी है, सो दैट बैलेंस्ड रहे सब कुछ। तो अगर आपका पार्टनर मिलेगा तो ऐसी जगहों पर आपको मिलेगा। अगर बाई चांस आप जाते हो इन जगहों पर तो, नहीं जाते हो तो जाओ, तब वहां पर मिलेगा। ठीक है, अगर आप ढूंढ रहे हो तो, ढूंढना चाहते हो तो। वैसे नहीं, अगर भगवान चाहेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको जबरदस्ती लेके जाएंगे और वहां पर आपका पार्टनर आपको मिल सकता है। मतलब वही है, भगवान की मर्जी है। और अगर आप ढूंढना चाहते हो तो इन जगहों पर आप जाओ, आपका पार्टनर आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जरूरी भी है आपके लिए, क्योंकि इतना काम करोगे तो फिर कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ जाएगा और दिमाग पर उसका असर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने करना है। तो मेहनत भी रहेगी और फन भी आपके जीवन में रहेगा। वैसे आपके लिए ज्यादा से ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अभी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में बहुत से लोगों की राशियां हैं, कि आप कहीं और किसी कंट्री या सिटी में जाओगे, कोई हिल स्टेशन वगैरह हो सकता है वहां पर, या प्लेन में आपका पार्टनर आपको मिलेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। एज की अगर मैं बात करूं तो 27 से 34 की एज आपकी रहती है गाइस। इस बीच आपकी शादी हो जानी चाहिए या डेस्टिनेशन पार्टनर आपका मिल जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा एज आपकी हो गई है ना तो दिक्कत है, अब उपाय करो। और इससे पहले अभी कम ही एज है आपकी, 27 से भी कम है, और आप परेशान हो रहे होगे अरे ये मिल नहीं रहा, पार्टनर मिल नहीं रहा, तो मैं आपको बता दूं नहीं मिलेगा 27 तक। ठीक है, तो हड़बड़ाओ मत, आपको पहले अपना करियर बनाना है। ये है कैप्रिकॉर्न के साथ, देखो बुरा मत मानना कि अरे दी ने ऐसे बोल दिया कि नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने बात करी है, रीडिंग्स करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी का जो भी आप लोगों का जो बर्थ एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से बर्थ चार्ट देखते हैं वो भी देखती हूँ। तो कैप्रिकॉर्न के लिए होता है उन लोगों को, अब मुझे नहीं पता कि अब हो सकता है मेरे पास जो आए उनके साथ ऐसा हो कि एक अंदर से वो रहता है, बेचैनी सी रहती है कि कब मिलेगा पार्टनर, कब मिलेगा, मिल जाए मिल जाए। और जब तक वो ये चाहते हैं ना कि मिल जाए तब तक उनको नहीं मिलता। मैं हमेशा जो जिनकी राशि कैप्रिकॉर्न है रीडिंग के लिए आते हैं ना, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि बेटा अपने करियर पर ध्यान दो, आपका अच्छा जॉब होगा, बिजनेस होगा ना, उसके बाद आपका पार्टनर आपको मिलेगा। उनके दिमाग में नहीं जाता रे बाबा। और इस एज में आके, जैसे वो 27 के होंगे या 26 रख लो, 26 के होंगे ना, तो उनका पार्टनर उनको मिलेगा। और कई बार क्योंकि मैं 2019 से कर रही हूँ रीडिंग, तो मेरे पास आकर बोलते हैं कि हाँ जो आपने बोला था वही हुआ, और हमें उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। तो नहीं आता समझ में लेकिन होना वही है। मेरी एक अपनी फ्रेंड है, वो तक नहीं समझती, है छोटी है लेकिन है फ्रेंडशिप, तो मैं उसको भी बोलती रहती हूँ कि मत देख परेशान हो जाएगी मत। हाँ मैं नहीं देख रही, मैं तो अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ। और फिर 2 दिन बाद आएगी पूछने के लिए, ये देख लो ये लड़का कैसा है, इसके साथ मेरा मैच बन रहा है ना। और उसकी है अभी एज कम। अब मैं उसको बोल रही हूँ कि वेट कर ले, 26-27 का वेट कर ले, 26-27 का वेट कर ले, लेकिन ना जी। और मुझे पता है उसको उसी एज में पार्टनर मिलेगा, लेकिन वो टाइम वेस्ट करेगी जरूर तो ठीक है, तो नहीं सोचना है अभी कि क्यों नहीं मिल रहा, आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा जैसा आपको चाहिए, आप लिख के ले लो, लेकिन मिलेगा इस एज में। सो अभी के लिए क्या करना है, करियर बनाना है। ठीक है, चलो तो अब हम आगे राशि देखेंगे। आगे की राशि है वर्गो, कि उनका जो डेस्टिनी पार्टनर है वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। चलो जी देखते हैं। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है कन्या तो चलिए देखते हैं आपका जो पार्टनर है कहाँ मिलेगा।
पेशेंस, वंडर्स, आपके लिए 3 निकाल रही हूँ कार्ड। बहुत मेहनती होते हो आप लोग और वो मेहनत दिखाई दे रही है। आपके बिजनेस पर, आपके जॉब पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहता है और आप हमेशा कुछ नया करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो। पार्टनर भी आप वैसा ही चाहते हो, जो आपके गोल्स को समझे, जो आपकी नीड्स हैं उनको समझे और आपको मोटिवेट करे। तो वर्क प्लेस से ज़्यादा अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। तो अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप देखें आपका लाइफ पार्टनर, एंड अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ देखें। ओके, सो बेसिकली वर्क प्लेस होना चाहिए। आप चाहें आप किसी सेशन के लिए जाएं वहाँ पर, या कोई सेंटर में कोई मीटिंग है वहाँ पर, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर आपके बिजनेस से, आपके जॉब से जुड़ी बातें हो रही हैं, जहाँ पर लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं, या डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पर आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर को ढूंढिए, आपको मिलेगा। और नहीं ढूंढेंगे तो भी ऐसी ही जगह पर मिलने वाला है। अगर आपके एज की बात करूं तो एज आपकी 27 से 32 की रहती है। इस दौरान आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिल जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लेट हो रहा है तो ज़रूर से कोई उपाय करें आप लोग। ऑलराइट, ओके गाइज, तो अब हम देखेंगे अगली राशि जो कि है टॉरस। चलिए देख लेते हैं कि उनका डेस्टिन्ड पार्टनर उनको कहाँ मिलेगा। लेट्स सी। हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको कहाँ मिलने वाला है। एक्शन, गोइंग फॉरवर्ड, लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन, 2 ऑफ wands। लग्जूरियस लाइफ आपको पसंद होती है और काफी चमक दमक में रहना, या हाँ लग्जूरियस लाइफ में ही आ जाता है ना वो चमक दमक, और ऐसी जगहों पर घूमना फिरना जहाँ पैसे बहुत खर्च होते हैं, जो कि अगेन अगर आप कुछ चाहिए लग्जरी लाइफ में तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा। तो किसी ऐसी ही जगह है, जैसे कोई मॉल हो गया, या कोई डेटिंग ऐप भी आपके लिए हो सकता है, जैसे मॉल हो गया, या कोई बड़ी पार्टी है, कोई बड़ा फंक्शन है बड़े लोगों का, या कोई मूवमेंट चल रहा है, या कोई किसी तरीके का रैंप वॉक वगैरह है मॉडल्स का, या वार्ड फंक्शन है। इन जगहों पर आपका जो पार्टनर है, डेस्टिन्ड पार्टनर, आपको मिलेगा। तो अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो इन जगहों पर जाएं, और अगर आपको नहीं ढूंढना है, वैसे ही जस्ट आप जानना चाहते हो कि कहाँ पर आपका डेस्टिन्ड पार्टनर मिल सकता है, तो यहाँ पर अगर आप इन जगहों पर जाते हो ना, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब कौन आपसे बात करना चाह रहा है, कौन आपसे जुड़ना चाह रहा है, तो वहां पर आप थोड़े से अलर्ट रह सकते हो। ओके, जो आपका पार्टनर है काफ़ी रिच होगा, मैं आपको बता दूं, और काफ़ी हैंडसम या ब्यूटीफुल वो होने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो आपको पसंद ही नहीं आएंगे ऐसा है। एज भी आपकी जो है 27 से कुछ 32 या 34 के बीच में रहती है। इस बीच आपका जो पार्टनर है आपको मिल जाना चाहिए, शादी आपकी हो जानी चाहिए। नहीं हुई है शादी, पार्टनर मिला है तो अच्छी बात है, नहीं हुई है तो हो जाएगी। नहीं तो मतलब इस एज के बाद अगर इतनी एज आपकी निकल गई है फिर भी कुछ नहीं हो रहा, देन दिक्कत है। और अगर 27 से पहले आप ये रीडिंग देख रहे हो, 22-23 की एज है आपकी, आप परेशान हो रहे हो, पार्टनर आपको नहीं मिल रहा, देन परेशान ना हो, 27 की एज से ही आपको पार्टनर मिलेगा। अब ऐसा है, आप लोगों के ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि इस एज में ही आपका पार्टनर आपको मिलेगा, क्योंकि उस वक्त तक ना आप काफी हद तक मेच्योर हो जाते हो। मेच्योरिटी चाहिए, ठीक है। बचकानी हरकतें करके बचपने में अगर आप किसी पार्टनर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। सी, हमारा परसेप्शन लाइफ को लेकर हर साल चेंज हो जाता है, ऐसा है तो यूनिवर्स को पता है एग्जैक्टली आपके लिए क्या सही रहेगा। तो 27 की एज में ऐसा है आपके लिए कि आपको इतनी समझ हो जाती है कि आपके लिए क्या चीज काम करेगी। जो क्लैरिटी की हम बात करते हैं ना, वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको 27 की एज तक पूरी तरीके से मिलती है। तो वही एज रहती है आपके लिए। तो अगर आपकी एज अभी कम है तो परेशान ना हो, 27 की एज में आपका पार्टनर जो है आपको मिल जाएगा, और उसकी वजह से एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, पता है। आप फाइनेंशियली काफी स्टेबल हो जाओगे ठीक है।
तो अब हम देखेंगे अगली राशि जो कि है कैंसर। लेट्स सी के उनका डेस्टिनी पार्टनर कब और कहाँ मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि वाटर साइन में आते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड देखूंगी उन लोगों के लिए जिनकी राशि है कैंसर। उनका डेस्टिनी पार्टनर कहाँ, कब और कैसे मिलेगा। चलिए देखते हैं। रिलीज, पोटेंशियल, ओके, करेज, मिरेकल, एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। हाँ, मुझे पता था ये आएगा कार्ड। सो काफ़ी इमोशनल होते हो आप लोग। एंड जिनकी राशि कर्क होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने में विश्वास नहीं रखते हैं, और ना ही उनका ये रहता है डेट वेट करके फिर देखेंगे शादी होगी नहीं होगी, ये वो सब। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो इमोशंस को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप में, और उनका यही रहता है गोल के सीधा शादी का ही सोचते हैं। शादी का, बच्चों का, घर का बहुत मैटर करता है उनके लिए। बहुत दिल के अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं। तो अगर आप लोग अपने डेस्टिनी पार्टनर को ढूंढना चाहते हो ना, तो फैमिली में ही देखो, या मैट्रिमोनियल साइट्स जो होती है ना उनमें, या किसी की वेडिंग है, या अरेंज मैरिज का कोई सेटअप है, तो वहीं पर आपने देखना है, वहीं पर आपका पार्टनर आपको मिलेगा। ठीक है। और कहीं पर संभावना कमी रहती है। डेटिंग ऐप पर तो बिल्कुल भी नहीं। डेटिंग ऐप्स वगैरह ये तो बिल्कुल आपके लिए है ही नहीं। तो अगर आपको ढूंढना है आपका पार्टनर, तो यहीं ढूंढो और यहीं मिलेगा। अगर आप नहीं भी ढूंढते हो ना, तो डेस्टिनी आपको ऐसी जगह से आपका पार्टनर मिलवाएगी, दिलवाएगी, ऐसा है। तो घर की शादी हो गई, किसी रिलेटिव की शादी है, या कोई जैसे कि मैंने कहा अरेंज मैरिज का सेटअप वगैरह है, या मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, तो यहाँ पर ही देखो। भले ही थोड़ा टाइम लगे मिलने में आपको, लेकिन आपका पार्टनर मिलेगा यहीं। और 20 के बाद से ही ना आप ढूंढना शुरू करो, या चांसेस ये रहते हैं कि 20 की एज जैसे ही आपकी निकलती है ना, आपकी शादी के चांसेस बनने लग जाते हैं। मतलब रिश्ता मिलेगा या शादी हो जाएगी। मैंने देखा है कि थोड़ा जल्दी शादी हो जाती है। तो 20 के बाद से आप शुरू करोगे और लगभग 30-32 की एज तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है देन तो कुछ बड़ी दिक्कत है। तो आप देखो, या मून स्टोन या पर्ल वगैरह पहनो, शिव आराधना करो, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके। सो बहुत डेट वेट करने के उसमें मूड में मत रहना। अगर मान लो जैसे आपके फ्रेंड्स ऐसे मिलते हैं, या कुछ लोग आपको सलाह दे रहे हैं कि भाई आप थोड़ा मिलो जुलो, बात करो, फिर देखो, तो इसमें क्या होगा ना कि आप हर्ट हो जाओगे। ये सामने वाला पता नहीं उतना ज्यादा सीरियस है नहीं है, लेकिन आप हो जाते हो इमोशनली इन्वॉल्व। और अगर सामने से वो लॉयल्टी आपको देखने को ना मिले, फीलिंग्स ना हो, इमोशंस ना हो, तो आपका दिल बहुत दुखता है। तो फैमिली को इन्वॉल्व करो और थोड़ा ऐसा रखो कि पक्का ही हो। ठीक है। और इमोशंस से थोड़ा बच के। ऑलराइट। तो यहाँ पर आपका डेस्टिनी पार्टनर आपको मिलेगा। तो डेटिंग ऐप, फेसबुक, इन सारी चीजों में मत पड़ो। ऑलराइट। ओके। तो अब हम देखेंगे जिनकी राशि स्कॉर्पियो, तो उनका डेस्टिनी पार्टनर को कहाँ मिलेगा। लेट्स सी। है गाइस, तो अगर आपकी राशि है स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपका डेस्टिनी पार्टनर कहाँ आपको मिलने वाला है। अबंडेंस, अरे वाह, ट्रुथ, हीलिंग, क्योर्स। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं आप लोगों को बहुत ज्यादा, ये मैं जानती हूँ, कार्ड्स में भी निकल कर आ रहा है। और दैट्स वाई आप बहुत ज्यादा, जब पार्टनर आपको देखना है, शादी के बारे में सोचना है, तो बहुत कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों पर। आप इंट्रोवर्ट भी होते हो, ज्यादा शेयर भी नहीं करना चाहते आपके बारे में कुछ भी, और आपको लगता है कि एक दिन में आप किसी को समझ नहीं सकते, या 2 दिन में भी नहीं, या महीने भर में भी नहीं, ऐसा आपको लगता है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उनसे पता लगता है कि जिनका आप पूरा सच जानते हो, या जो आपका पूरा सच जानते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ में आप आगे बढ़ सकते हो। उन्हीं के साथ में आपको स्टेबल रिश्ता लगेगा कि है। जैसे कि आपका बचपन का दोस्त हो गया,
या जिनको आप बहुत पहले से जानते हो, दोस्ती भले ना हो लेकिन जान पहचान है किसी भी तरीके से, उन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी। तो यहाँ पर ये नहीं है कि सोशल मीडिया या क्या, कुछ भी नहीं। जहां पर आपकी दोस्ती है, जिससे भी दोस्ती है, पक्की दोस्ती है, वहां पर वहीं से शादी आपकी होने वाली है। ऑलराइट। और एज की अगर मैं बात करूं कि एज आपकी क्या रहेगी जब आपका डेस्टिन पार्टनर आपको मिलेगा, 22 से 28 के बीच में मिल जाता है आपका डेस्टिन पार्टनर। शादी के चांसेस बन जाते हैं। अगर नहीं हुआ है तो अगेन कोई दिक्कत है, आप देखो, आप पूजा पाठ वगैरह कुछ करवाओ। और अगर इससे कम की एज है और आप परेशान हो अपने डेस्टिन पार्टनर के लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस एज तक आओ और फिर उसके बाद फिर परेशान होना, मतलब 28 के बाद परेशान होने की जरूरत है। 22 से 28 के बीच में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एज लगभग रहेगी आपकी शादी के लिए। ठीक है। और देखो, अपने जो आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनसे आपकी बनती है, या आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, अब मुझे नहीं पता कि आप क्या करोगे अभी, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है बेस्ट फ्रेंड है तो शादी नहीं हो सकती। बट आपके लिए वही है कि आपको शायद बेस्ट फ्रेंड ही जमेगा। ये आपको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, आप इंट्रोवर्ट भी हो, किसी को समझाना बताना वो थोड़ा मेहनती आपको लगेगा कि अरे यार कौन फिर से उतना शुरू करे, फिर अपनी वीकनेस बताओ, फिर अपनी स्ट्रेंथ बताओ। और वीकनेस बताने में भी अच्छा नहीं लगता, और अगर नहीं बताओ तो कोई रिश्ता कैसे बनेगा। तो ये सब कुछ ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो वो थोड़ा आपको प्रॉब्लमैटिक लगता है। तो ऐसा बोलते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कि उनको अपने बेस्ट फ्रेंड से ही शादी करनी रहती है। और यहाँ पर कार्ड्स भी वही आए हैं। मैं वही देख रही हूँ सब कुछ वैसा ही है कि जैसा आपकी राशि में लिखा है, और कार्ड्स भी यहाँ पर वही हैं। हाँ, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अब हम देखते हैं कि जिनकी राशि है मीन, उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। लेट्स सी। हाय गाइज, तो अगर आपकी राशि है मीन, तो चलिए देखते हैं कहाँ मिलेगा आपका डेस्टिन्ड पार्टनर। प्योरिटी इन पीस। जहां पर पेंटिंग्स हो, जहां पर क्रिएटिविटी हो, आप लोग इसमें हो भी बहुत अच्छे। मे भी आपको पेंटिंग्स वगैरह देखना बहुत पसंद हो, एग्जीबिशंस में जाना बहुत पसंद हो, आपका पार्टनर भी वहीं मिलेगा। ठीक है ना यहाँ पर कार्ड्स में यही निकल कर आ रहा है फॉर यू। सो अगर आपको अपना पार्टनर ढूंढना है तो इसी जगह पर देखिए, ऐसी जगह पर कोई एग्जीबिशन वगैरह जो भी है वहां पर देखिएगा। सो कोई आर्ट गैलरी वगैरह अगर आपकी खुद की है तो आपको इसी आर्ट गैलरी में आपका पार्टनर मिलेगा। अगर आप कहीं घूमना फिरना पसंद करते हैं तो वहां पर, नहीं तो आप घूमने फिरने जाएं किसी ऐसी जगह पर जहां पर क्रिएटिविटी आपको दिखे, जहां पर आर्ट आपको दिखे, जहां पर आर्टिस्ट आपको दिखे। ऑलराइट। सो वहां पर आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिलेगा। प्लस कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि हो सकता है आपका पार्टनर वहां आपको मिले जहां पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई हो। जैसे कि कोई ग्रुप या कोई चैनल जो आप देखते हैं, मे बी कोई वहां पर कमेंट करे और आप उनके कमेंट पर कमेंट करें या रिप्लाई करें और वहां से आपकी दोस्ती हो जाए। बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन मैसेज मुझे मिला तो मैंने आपको दे दिया। रही बात एज की कि शादी की एज क्या आपकी रहेगी, तो आपकी 27 से 36 के तरफ एज जाती है। तो इस दौरान आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिल सकता है या शादी आपकी हो सकती है। इससे ज्यादा लेट हो रहा है तो अब चिंता करने की बात है, और अगर इससे पहले आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इतनी एज पर ही आपका पार्टनर आपको मिलेगा। ऑलराइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। और अब आपको एक चार्ट दिखाई देगा जिस पर मैंने कुछ डेट्स लिखे हैं, जिन डेट्स में आपकी मीटिंग हो सकती है। अगर आपके डेस्टिनी नंबर ये हैं, 1 है तो कौन से डेट में आप मिल सकते हैं, या कौन से डेट में मिलने के बाद आप एंगेजमेंट या शादी कर सकते हैं। ठीक है। तो डेस्टिनी नंबर रहेगा और डेट्स रहेंगी, वो आप देख सकते हो, ये रहेगा स्क्रीन पर। सो गाइज, ये थी आपकी कंप्लीट एंड डिटेल्ड रीडिंग। कोशिश करी है मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करने की, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में,
एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, उन लोगों को भी बोलें और मुझे कमेंट में बताएं भी कितना आपसे रेजोनेट हुआ या उन लोगों से कितना रेजोनेट हुआ, उन लोगों को भी आप बोलिए कि वो कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो मुझे वो ज़रूर बताएं, मैं और सारे वीडियोस तैयार करूंगी, टॉपिक्स लेकर आऊंगी एंड आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाऊंगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।